नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुकमा की, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान मुलेर बड़े शेट्टी मार्ग से 5 किलो का आईईडी बरामद किया, जिसके बाद जवानों ने इसे डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए यह आईईडी प्लांट किया था, जिसे समय रहते डिफ्यूज जवानों के द्वारा कर दिया गया। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बता दें आपको, आईईडी प्लांट किया गया था, जिससे समय रहते जवानों के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया। तो वहीं कांकेर में भी जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज किया। तो यहां पर भी आईईडी प्लांट किया गया था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। बता दें, नक्सलियों की बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हुई है। सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईईडी बरामद हुआ और यहां पर डिफ्यूज किया गया। 2 जगह की तस्वीर, सुकमा की और कांकेर की, दोनों जगह पर आईईडी प्लांट किया गया था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी साजिश नक्सलियों के द्वारा रची गई थी। बौखलाहट कहीं ना कहीं नक्सलियों के सामने बार बार आ रही है। और इसी बीच एक और बौखलाहट सुकमा में भी, कांकेर में भी, जहां पर आईईडी प्लांट किया गया। हालांकि समय रहते जवानों की सूझबूझ से यहां पर जो साजिश थी नक्सलियों की, वो बड़ी साजिश नाकाम हुई है। समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया है आईईडी को। और अब बात बीजापुर की, जहां से 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 2 महिला समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों के पास से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। यह भी बता दें, सर्चिंग के दौरान जवानों ने कोरचोली के जंगल से इनकी गिरफ्तारी की और बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी यहां से बरामद हुए हैं। 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 महिला भी शामिल है। 2 महिला समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए। सर्चिंग के दौरान जवानों ने कोरचोली के जंगल से इनकी गिरफ्तारी की और विस्फोटक बरामद किए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उसके बेटे को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले को लेकर इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे। बीजेपी नेता से ठगी हुई है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि 10 लाख की ठगी का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। बीजेपी नेता आनंद प्रकाश से ठगी की वारदात को इस ठग ने अंजाम दिया था। 10 लाख रुपए और मोबाइल की ठगी की थी। बाधा दूर करने के लिए ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कवर्धा में हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पिता की बेटे ने हत्या कर दी थी। जमीन विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। कुकदूर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जमीन का विवाद था और उसी बीच पिता की हत्या पुत्र के द्वारा की गई, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। रायगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रेलर से टकराई एक कार, हादसे में 1 की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी का इलाज जारी है। तो रफ्तार बनी है यहां पर काल
और रफ्तार की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। एक की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, सभी का इलाज जारी है। रायगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रेलर से कार टकरा गई और ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पीएम मोदी ने बस्तर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। पीएम ने गरीब कल्याण को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। साथ ही कहा कि 2014 में जनता ने गरीब के बेटे को देश की सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने जनता को विकास की गारंटी दी। तो बस्तर से पीएम ने लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी, साथ ही भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किए। पीएम ने मंच से भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम ने छत्तीसगढ़ की पूर्व की कांग्रेस सरकार का भी जिक्र किया, युवाओं को न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जनता से लाइसेंस दिया तो मैंने लूट के लाइसेंस को बंद कर दिया। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसा। साथ ही चरणदास महंत के लाठी वाले बयान पर कहा वो डरने वाले नहीं हैं। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं और इसलिए मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। चुनावी शंखनाद किया और इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, देखिए। नरेंद्र मोदी का सफल दौरा रहा और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ मौजूद थे। उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री का दौरा था, काफी कुछ छत्तीसगढ़ को लेके कहा है उन्होंने। आज ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, ये छोटे आमावाल, यहाँ पर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प शंखनाद रैली का आयोजन था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मतदाता यहाँ पर आए और बहुत सफल ये रैली रहा। भारी उत्साह है लोगों में और निश्चित रूप से ये दोनों लोकसभा क्षेत्र बस्तर और कांकेर और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो बात करने के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद उनका कहना है कि 11 की 11 सीटें यहाँ पर जीतेंगे और विधानसभा में जिस प्रकार पीएम मोदी की रैली हुई थी, कुछ उसी प्रकार की इस रैली को ये मानते हैं कि इससे छत्तीसगढ़ में उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जगदलपुर। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्रों को लेकर यह बड़ी जानकारी। नवरात्रि में बीजेपी जारी कर सकती है घोषणा पत्र। सूत्रों के हवाले से जानकारी है 16 या 17 अप्रैल को जारी हो सकता है मैनिफेस्टो। तो लंबा इंतजार जो है करना पड़ रहा है बीजेपी के घोषणा पत्रों को लेकर के। अब ये कहा गया है 16 या 17 अप्रैल को जारी कर सकती है बीजेपी घोषणा पत्र। इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। घोषणा पत्र जिसका इंतजार किया जा रहा है,
अब वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 16 या 17 अप्रैल को बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, घोषणा पत्र जारी कर सकती है। नवरात्रि के पावन मौके पर नवरात्रि में ही घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा जारी हो सकता है। आखिर क्या क्या वादे किए गए हैं ये सब उसमें दिखाया जाएगा और इसका इंतजार सभी को है कि आखिर कब बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करेगी, आखिर उसमें क्या क्या नई चीजें होंगी और क्या क्या पुरानी चीजें होंगी। तो तमाम वो चीजें होंगी जिस पर सबकी निगाहें, आम जनता की निगाहें स्पेशली टिकी है कि आखिर क्या क्या वादे इस बार बीजेपी करने वाली है। कई सारे वादे पिछली बार किए गए वो पूरे हुए, जनता खुश हुई और अब इंतजार है आम जनता को कि आखिर कब यह मैनिफेस्टो जारी होगा और हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या वादे बीजेपी के द्वारा इस बार करने जा रही है बीजेपी। तो घोषणा पत्र जल्द अब जारी होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि नवरात्रि के पावन मौके पर नवरात्रि के ही दिनों में 16 या 17 अप्रैल को घोषणा पत्र बीजेपी जारी कर सकती है, अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। पवन, लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, बीजेपी जल्द मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, ये माने नवरात्रि के पावन पर्व पर ये जारी हो सकता है। जाहिर तौर पर क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसके लिए बीजेपी लगातार जो मैनिफेस्टो के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी उसको लेकर 2 बैठक कर चुकी है। पूरे देश भर से 4 लाख के आसपास जो सुझाव आए थे बीजेपी के पास में, उन सबका संकलन करके एक लगातार मैनिफेस्टो बनाने का काम बीजेपी में लगातार जारी है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नवरात्रि के आखिर में यानी कि रामनवमी के समय में, अष्टमी या नवमी के दिन 16 या 17 तारीख को बीजेपी जो है वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। उस मैनिफेस्टो में इस तरह से विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप है, प्रधानमंत्री का जो विजन है वो आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो मैनिफेस्टो होगा इस बार वो मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी अपना मैनिफेस्टो ला सकती है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा पूरे देश भर में जिस तरह से बीजेपी लगातार मोदी की गारंटी का प्रचार कर रही है और हमेशा तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो आप देखेंगे तो मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए अपने भाषणों में उनको पाएंगे। लगातार वे कहते हुए नजर आते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। पिछले आप लगातार जो मैनिफेस्टो में जिन चीजों का जिक्र था उन सबको विषयों को लेकर लगातार सरकार ने काम किया, उन सबको चाहे वो धारा 370 हटाने को लेकर बात हो या राम मंदिर को लेकर बात हो या अन्य चाहे किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बात हो या प्रधानमंत्री आवास देने को लेकर बात हो, तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी वो पूरा करते हुए ये नजर आई है। और ऐसे में बीजेपी जो है फिर से अपना नया मैनिफेस्टो इन चुनावों को लेकर आएगी और संभवतः वो जो है वो जो नवरात्रियों के आखिर में 16 या 17 अप्रैल को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वाकई चूंकि इंतजार सभी को है, आम जनता को सबसे ज्यादा इंतजार है और चूंकि इस बार संकल्प पत्र का थीम ही अलग है, मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047, तो सभी की निगाहें पवन यहाँ पर है कि आखिर कब ये जारी होगा, क्या क्या नए नए वादे होंगे, क्या क्या चीजें उसमें खास हमें देखने को मिलेंगी। देखिए जाहिर तौर पर पूरे देश भर की जो जनता है उसकी निगाह है कि इस बार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कौन कौन से मुद्दे रखने वाली है, क्योंकि कई सारे जो मुद्दे थे बीजेपी उनको पूरा कर चुकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो ज्ञान का जो फॉर्मूला है, ज्ञान मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, यानी कि इन 4 वर्गों पर बीजेपी पूरा फोकस रखने वाली है अपने संकल्प पत्र का। आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सब जगह पे जब विधानसभा चुनाव भी चल रहे थे, जहां एक और कांग्रेस जो है वो जातीय जनगणना की बात कर रही थी, इसलिए भी क्योंकि सुझाव इस बार मांगे गए और सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र में जो है कई सारी चीजें होंगी, तो और ज्यादा इंतजार फिर आम जनता कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए पवन। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या उस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
पहचान कौन कॉन्टेस्ट में सवाल है किसे कका कहलाना पसंद है। ये सवाल है पहचान कौन कॉन्टेस्ट में किसे कका कहलाना पसंद है। चुनाव का वक्त हो और प्रचार सामग्री की बात ना हो, ऐसा भले कैसे हो सकता है। विधायक सांसद बनने से पहले हर कोई झंडा बैनर लेकर या तो घूमता है या फिर लगाता है। मौजूदा दौर में प्रचार प्रसार तो हो रहा है, लेकिन झंडा बैनर पोस्टर और बिल्ला का धंधा मंदा हो चुका है, क्योंकि अब प्रचार प्रसार सड़क पर कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा चल रहा है। ऐसे में कितना मंदा है पोस्टर बैनर का धंधा, रिपोर्ट देखिए। झंडे बैनर का धंधा चल रहा है मंदा। चुनाव की डिजिटल तैयारी, पोस्टर्स बैनर्स के धंधे पर भारी। चुनावी प्रचार, रैलियां, जनसभाएं, ये शब्द सुनते ही मन में कई तरह की तस्वीरें बनाती हैं। हाथों में झंडे, सड़क पर बैनर, पोस्टर्स, नेताओं के डोर टू डोर कैंपेन्स में बांटे जा रहे पैम्पलेट्स, ऐसी कई तस्वीरें आंखों के सामने तैरती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, चुनावी सामग्रियों के इस्तेमाल में कमी आ रही है। डिजिटल दौर में प्रचार भी सोशल मीडिया पर ही होने लगा है और यही वजह है कि झंडे और बैनर पोस्टर्स का धंधा अब मंदा हो चला है। देखिए, फर्क पड़ता है, मगर जो पारंपरिक रूप से जो चलता आ रहे चीजें वो पारंपरिक रहेंगी। जैसे झंडा, मफलर, ये सब पारंपरिक चीजें हैं। चुनाव प्रचार का पारंपरिक तरीका अब कम होता जा रहा है। नेता सड़क पर निकलने की जगह सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। ग्राउंड पर होने वाले नेता चुनाव प्रचार के पुराने तौर तरीकों को रोक अब नए तरीकों में आने लगे हैं। पुराने तरीके सिमटने लगे हैं। ग्राउंड की अगर हम बात करें, झंडा, बैनर, पोस्टर गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, घर घर तक पहुंचने का हमारा एक पुराना और परंपरागत माध्यम रहा है। उस पर हम लगातार लगे हैं, वो कभी छूट नहीं सकता है। और जो वर्तमान में सोशल मीडिया और तमाम माध्यम है, उसके माध्यम से भी हम लगातार मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही प्रयास है जो पारंपरिक चुनावी प्रचार के तरीके को खत्म कर रहा है। गाँव में झंडे, बैनर्स तो नजर आ ही जाते हैं, लेकिन शहरों में ये बैनर्स और झंडे अब लापता से हो चले हैं। इसके माई बाप यानी नेता इसकी खोज खबर नहीं ले रहे। सोशल मीडिया में जहां एक प्लेटफॉर्म में कम समय में ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो गांव में आज भी पुरानी परंपरा के तहत झंडा बैनर के साथ चुनावी रैलियां चल रही है। अब इसकी कई वजह हो सकती है। एक तो प्रचार प्रसार में लोगों की दिलचस्पी, दूसरा इस तरह के प्रचार में ज्यादा लोगों के इस्तेमाल। ऐसे में इससे नेता पूरी तरह से नहीं, लेकिन कहीं कहीं दूरी जरूर बनाने लगे हैं। पारंपरिक प्रचार के तरीके की जगह वोटर्स तक अपने मैसेजेस पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ज्यादा लिया जा रहा है। कार्टून से लेकर ऑडियो और वीडियो मैसेजेस तक सोशल मीडिया के सहारे भेजे जा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि झंडे बैनर का धंधा अब हो चला है मंदा। और यही वजह है कि व्यवसाय में फ़र्क भी नज़र आता है। लेकिन जो दुकानदार का कहना है कि ये परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही हैं, उसका आज भी वही क्रेज है, वही महत्व है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आदि शक्ति की भक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्रि कल से शुरू होने वाली है। महासमुंद अंचल की कुलदेवी मां चंडी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घूंचापाली में स्थित मां चंडी का इतिहास वैसे तो 150 साल पुराना है, जो तंत्रोभक्त प्रसिद्ध ओडिस शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। 23.5 फुट ऊंची दक्षिण मुखी इस प्रतिमा का एक विशेष महत्व है। गौड़ बाहुल्य और ओडिशा भाषी क्षेत्र होने के कारण ये तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थल था, जो साधकों के लिए गुप्त स्थल माना जाता था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं के अलावा भालुओं का परिवार भी आता है।
कल चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष का आगाज हो रहा है, जिसके लिए उज्जैन तैयार हो चुका है। उज्जैन के शिप्रा तट पर 5 लाख दियों की रोशनी से जगमगाएगा। इसके लिए घाटों को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। दिए रखने के लिए ब्लॉक बनाए गए हैं। एक ब्लॉक में 225 दीप रखे गए हैं। इस आयोजन में करीब 6000 वॉलंटियर अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही पूरा इवेंट जीरो वेस्ट इवेंट पर आधारित होगा। नगर निगम ने कल होने वाले उत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम की टीम और वॉलंटियर्स ने घाटों पर दीप लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल का परफॉर्मेंस भी यहां पर होगा। भोपाल में आतिशबाजी हुई है। रोशनपुरा चौराहे पर मनाए गए जश्न पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं उनके द्वारा दी गई। और आइए अब देखेंगे चुनाव 24 सा।